फैक्ट्रीज पर लगे हुए इन घूमने वाले मशीनों का आखिर क्या काम होता है और क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी पेन होती है जिसमें जिंदा कीड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता। हेलो एवरीवन, आई एम पाइनएप्पल। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 6, क्या आपको पता है कि डेंटिस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अगर नहीं तो जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है, पर फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने सबसे पहले इसके दांत नोटिस किए होंगे, उसकी थोड़ी देर बाद आपने आईब्रोज देखे होंगे, या फिर मेरे कहने के बाद ही आपने आईब्रोज नोटिस किए होंगे, क्योंकि स्माइल ही एक ऐसी चीज होती है जिस पे इंसान की नजर सबसे पहले पड़ती है। नंबर 5, आप जरूर इस कैमरा की फोटो को देखकर सोच रहे होंगे कि इस कैमरा का क्या हाल हो गया है। तो हम आपको बता दें कि ये कैमरा का मेल्टेड पार्ट है और ये कैमरा एक रॉकेट के लॉन्च को रिकॉर्ड कर रहा था, पर लॉन्च के दौरान इतनी हीट निकली कि ये कैमरा मेल्ट हो गया। इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि ये जो कैमरा है वो लॉन्च पैड से करीब 500 मीटर यानी कि हाफ किलोमीटर की दूरी पर रखा गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा हीट डेवलप होती होगी जब किसी भी स्पेस शटल का लॉन्च करते हैं। नंबर 4, हम सभी को खाने में काफी सारी अलग अलग चीजें पसंद होती हैं और इसमें सभी की पसंद एक दूसरे के मुकाबले काफी अलग होती है। ये मेनली डिपेंड करता है कि उस चीज का टेस्ट कैसा होगा। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सबसे ज्यादा टेस्टलेस फूड के बारे में सुना है? तो उस चीज का नाम है कोनियक्कू। ये एक जापानीज फूड है, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है और इसलिए इंग्लिश में इसे डेविल्स टंग भी कहा जाता है और बाकी सभी लैंग्वेजेस में भी इसे ऐसा ही कुछ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टेस्टलेस। इसको बहुत ही ज्यादा स्टार्च वाले पोटैटो और पानी को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि स्टार्च और वाटर दोनों में ही किसी भी किस्म का टेस्ट या फ्लेवर नहीं होता है। नंबर 3, आप जो ये अभी पेन देख रहे हैं, जो शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। असल में ये पेन इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि आधे पेन में एक पानी जैसा फ्लूइड होता है और इसके बाद इसमें जिंदा वर्म्स डाल दिए जाते हैं। फ्लूइड इन वर्म्स को कई समय तक मरने से बचाए रखता है और वर्म्स के होने से इस पेन का लुक काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। जिस तरह से ये रिंग वर्म तैरते हैं, ये देखने में काफी अच्छा लगता है। वैसे तो इस पेन में इसके अलावा कुछ खास नहीं होता, पर फिर भी इस पेन की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। नंबर 2, आपने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो ये फैक्ट्रीज पर लगे हुए घूमने वाली चीज को देखा होगा। तो आखिर इसका काम क्या होता है? इसे वाइन टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्रीज में काम किया जाता है तब बहुत सारे टूल्स और मशीन्स की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है और इस वजह से वहाँ पर काम कर रहे लोगों को घुटन महसूस हो सकती है और इसी वजह से ये लगाया जाता है। गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर चली जाती है और ऊपर ये टर्बाइंस लगे होते हैं। इनकी मदद से ये हवा बाहर भेज दी जाती है और फैक्ट्री के अंदर का माहौल अच्छा हो जाता है और इसकी वजह से लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं होती और वो अपना काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। और अब नंबर 1, आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी थोड़ा सा कट लग जाता है तो हमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, पर नाखून या बाल काटते समय हमें कभी भी दर्द नहीं होता। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसकी वजह यह है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल से बनते हैं, जिसमें ब्लड नहीं होता है और वो पहले से ही डेड होते हैं, तो उन्हें काटे या ना काटे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर बाल जो होते हैं वो पूरी तरह से डेड सेल से बने होते हैं, इसलिए अगर आप उसे पूरा भी काट देंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून इससे थोड़ा अलग होते हैं, वो आधा डेड सेल और आधा अलाइव यानी कि जिंदा सेल से बने होते हैं। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है, अगर हम उसे काटे तो हमें दर्द नहीं होगा, लेकिन जो हिस्सा स्किन के साथ जॉइंट होता है उसे काटने से हमें दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा अलाइव सेल से बना होता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।